किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों पर। वायु प्रदूषण और त्योहारों के दौरान नियमों का उल्लंघन करने की वजह से दिल्ली में लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी कोरोना के मामले ज्यादा देखने को मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को कोरोना के 56 नए मामले सामने आए, तो वहीं 66 पेशेंट्स की छुट्टी भी मिल गई है। राहत की बात यह है कि किसी पेशेंट की कोरोना से मौत नहीं हुई है, जबकि बीते शुक्रवार को 77 दिन बाद दिल्ली में 62 लोग संक्रमित मिले थे और 22 अक्टूबर के बाद 2 पेशेंट्स की जान भी चली गई थी। तो वहीं अब नए पेशेंट्स की संख्या बढ़ने की वजह से अब सक्रिय मामले भी बढ़कर 361 हो गए हैं और इनमें से कई हॉस्पिटल्स में 147 पेशेंट्स एडमिट है। तो वहीं कोरोना केयर सेंटर में 3 और होम आइसोलेशन में 155 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है। साथ ही विभाग ने भी बताया कि त्योहार निकलने के बाद जहां एक और दिल्ली में वैक्सीनेशन अभियान तेज करने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू किया गया है। इसी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिन में दिल्ली के 20 नए इलाके सील किए जा चुके हैं। यहाँ कोरोना संक्रमण के नए मामले मिलने की वजह से कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया गया है। तो इन इलाकों में किसी भी तरह की छूट भी नहीं दी जाएगी और यहाँ सिविल डिफेंस, आशा वर्कर और जिला प्रशासन की टीमों को भी तैनात किया गया है। फिलहाल दिल्ली में ऐसे 117 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जो लगभग सभी जिलों में मौजूद है। दिल्ली की जहरीली होती हवा के बीच दिल्ली सरकार ने आपातकालीन कदमों को ऐलान किया है। सोमवार से 1 हफ्ते तक दिल्ली के सभी स्कूल्स बंद रहेंगे। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया गया है। सरकार ने प्राइवेट ऑफिसेज के लिए भी इससे जुड़े एडवाइजरी भेजेगी और 17 नवंबर तक निर्माण से जुड़ी सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार अभी लॉकडाउन नहीं लगा रही है। हालात ज्यादा खराब होने पर केंद्र सरकार के साथ सभी एजेंसियों को भरोसा में लेकर ये कड़ा कदम उठाया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के दमघोटू प्रदूषण से निपटने से आपात बैठक बुलाई। इसमें सभी संबंधित विभागों के मंत्री और आला अधिकारी भी मौजूद थे। इसमें मुख्यमंत्री ने मंत्री और अधिकारियों के साथ दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी बातचीत की और इस दौरान 4 बड़े फैसले लिए गए। उम्मीद है कि इससे प्रदूषण को कंट्रोल करने के साथ लोगों को भी राहत दी जा सकेगी। तो वहीं प्रदूषण पर निगरानी रखने वाली एजेंसियों का कहना है कि 17 नवंबर तक हवाएं नहीं चलेंगी और पड़ोसी राज्यों से पराली का धुआं दिल्ली में आता रहेगा। ऐसे से सिचुएशन थोड़ी और ज्यादा खराब हो सकती है, इसलिए इस दौरान निर्माण गतिविधियों को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने आगे ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीच बीच में एक सुझाव निकल कर आ रहा था कि अगर बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाते तो क्या दिल्ली को पूरी तरह से लॉकडाउन किया जा सकता है। इसका वर्कआउट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से जिस्म फरोशी के आरोप में 2 उज्बेकिस्तान की युवतियों के साथ 3 को गिरफ्तार किया है। 24 और 28 साल की 2 विदेशी युवतियों के अलावा तीसरा आरोपी क्रैब ड्राइवर है। इसकी पहचान जहांगीरपुरी का रहने वाला पूरन सिंह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की टीम को खबर मिली थी कि कुछ विदेशी लड़कियां भारत में वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से रुककर सेक्स रैकेट चला रही हैं। मोनू नाम के एजेंट कस्टमर्स को जरूरत के हिसाब से विदेशी लड़कियां उपलब्ध करवाते हैं और पुलिस की टीम ने नकली ग्राहक की मदद से मोनू से 3 से 4 लड़कियां सप्लाई करने के लिए कहा और उसने एक लड़की के लिए 20 से 25 हजार रुपए की डिमांड की। बातचीत होने के बाद सेक्टर 15 रोहिणी में लड़कियों को बुलाया गया। नकली ग्राहक ने उनसे बातचीत की और सौदा 20 हजार रुपए में तय हुआ। इसके बाद ग्राहक के इशारे पर दोनों युवतियों और कैब ड्राइवर पूरन को दबोच लिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों युवतियों ने बताया कि वो टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी और अपने खर्चे पूरे करने के लिए दोनों ने जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कर दिया था। पूरन ने बताया कि वो 4-5 महीने पहले रमेश नाम के एक दलाल से संपर्क में आया था और उसके कहने पर उसने लड़कियों को कस्टमर्स के पास छोड़ना शुरू किया। लड़कियां उसे एक लड़की के हिसाब से 2-2 हजार रुपए कमीशन देती थी। पुलिस को मामले में दूसरे आरोपियों की भी तलाश है। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी भी कर रही है। किसानों को आंदोलन जीवी और परजीवी कहने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले
तंज कसा है। ट्विटर पर उन्होंने किसानों को सतर्क करते हुए लिखा है कि अब चुनाव जीवी घर घर जाएंगे, वो आपको जाति धर्म और जिन्ना में उलझाएंगे, लेकिन हमें किसान मजदूर ही बने रहना और खेती किसानी मुद्दों पर ही डटे रहना है। इस ट्वीट पर लोग लगातार अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। तो वहीं यूपी गेट पर राकेश टिकैत ने सहारनपुर मंडल के किसानों के साथ मीटिंग भी की और किसानों से आह्वान किया कि महापंचायत के लिए आंदोलन स्थल पर वो जिम्मेदारी लेना शुरू कर दें। राकेश टिकैत ने तो वहीं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब किसानों ने अपनी सीमा भी बना दी है। उन्होंने बताया कि किसानों ने शनिवार को हरे पेंट से यूपी और सफेद रंग से फ्री जोन जबकि लाल रंग से डीपी लिखकर दिल्ली की सीमा तय कर दी है। किसानों से अपील की है कि सभी 29 नवंबर को दिल्ली चलने की तैयारी कर लें और उस दिन 30 ट्रैक्टर्स पर 500 किसान दिल्ली जाकर सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। इससे पहले 22 नवंबर को लखनऊ में पंचायत होगी और 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरे होने पर यूपी गेट आंदोलन स्थल पर महापंचायत भी की जाएगी। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 9703 939 436 9063 383760।